यह कहानी एक ऐसे पागल जानवर की है जिसको प्यार हो जाता है और आजकल हवा में उड़ रहा है और रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा है। बस तेरा चढ़ा ही बुखार है, पहली नजर में हुआ प्यार है। ओ ओ ओ ओ ओ आ। अरे झब्बू भैया, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? मत पूछ मेरे दिल से, मुझे प्यार हुआ है उनसे। अच्छा, तो तुम्हें प्यार हुआ है किनसे, जरा तू भी बता मुझसे। अरे झब्बू भैया, बताओगे भी किससे प्यार हुआ है या फिर भागते जाओगे? सब पता चल जाएगा खग्गू डार्लिंग, बस वक्त का इंतजार करो। फिर गधा उछलते कूदते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर आगे शर्मीली मिलती है। ओ झब्बू, बहुत मटक मटक के चल रहा है, क्या बात है? बहुत खुश दिख रहा है तू। अरे शर्मिली, मुझे प्यार हो गया है और मैं अपनी महबूबा से मिलने जा रहा हूँ। अरे झब्बू, तुझे किससे प्यार हो गया है? जरा मुझे भी तो बता दे। अरे शर्मिली, टेंशन नको ले, टाइम आने पे पता चल जाएगा। थोड़ा वक्त का इंतजार करो बेबी। जब वो गुनगुनाते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन शर्मीली के मन में यह ख्याल बार बार आता रहता है कि आखिर झब्बू का टाका भिड़ा किससे है। और उसी दिन से शर्मीली झब्बू पे नजर रखने लगती है और एक रात झब्बू बाहर निकलता है और शर्मीली उसके पीछे पीछे। आज तो अपनी जान से आई लव यू बोल के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। झब्बू प्यार में इतना डूब गया था कि अपनी प्रेमिका से मिलने दिए हुए टाइम से पहले ही पहुंच जाता है और इधर उधर टहल टहल के टाइम व्यतीत करता है। काश मेरे बस में रहता कि जब मैं चाहता वो मेरी बाहों में होती। आहा, ना जाने वो कब दिन आएगा। लेकिन यह क्या, कुछ ही देर बाद वहां एक शेरनी आ जाती है। यह देखकर शर्मीली दंग रह जाती है। अरे बाप रे बाप! अरे डार्लिंग, तुम आ गई। कब से मैं तेरे लिए परेशान हो रहा था। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ डार्लिंग। मैं क्या कर सकती हूँ? आप टाइम से पहले आ जाते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो डार्लिंग, हम चोरी चोरी बहुत दिन से मिल रहे हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए हो या नहीं? अरे कैसा गिफ्ट? प्यार से बड़ा और कोई गिफ्ट होता है डार्लिंग? मैं इतना बड़ा गिफ्ट खुद ही हूँ। नहीं नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए झब्बू डार्लिंग, तभी मैं आपका प्यार एक्सेप्ट करूंगी। ओके डार्लिंग, क्या चाहिए आपको? मेरा बहुत मन था कि मुझे एक सोने का हार मिल जाता, तो मैं आपकी निशानी अपने दिल के पास रखती। तेरी के, अपन तो भिखारी है साला। लेकिन तुम टेंशन मत करो बेबी, मैं अपने प्यार के लिए वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। ओके डार्लिंग, बाय बाय, सी यू। तुम मेरा गिफ्ट लेके आना, फिर तुम मुझे आई लव यू बोलना। बाय बाय। अरे अरे रुको तो। अरे डार्लिंग, ऐसे दिल तोड़ के मत जाओ मेरा। अरे बेटा झब्बू, तूने तो गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। अब ये बात शेर सिंह को पता चली तो देखना तेरा क्या होगा। हाय साला, क्या करूं यार? अभी तो अपनी डार्लिंग को मनाने के लिए सोने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अब मेरे को चोरी करना पड़ेगा। लेकिन साला, मैं चोरी करने जाऊं तो किसके घर पे जाऊं? आइडिया, शर्मिली के घर पे जाता हूँ चोरी करने के लिए, क्योंकि वो जंगल में सबसे ज्यादा चापलूस है और खूब माल बटोर बटोर के अपने घर में रखी हुई है।
इधर शर्मीली सोचती है कि अगर मैं झब्बू की सारी करतूत शेर सिंह को बता दूं तो ढेर सारा खजाना मुझे उपहार में मिलेगा और शेर सिंह की नजर में मेरा सम्मान भी बढ़ जाएगा। यही सोचते सोचते शर्मीली सो जाती है कि अचानक रात में झब्बू चोरी से शर्मीली के घर में जाता है और उसका हार चुरा ले जाता है। सुबह होने के बाद शर्मीली चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। शर्मीली के रोने की आवाज सुन के जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे शर्मीली बहन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इतना रो क्यों रही हो? बोलो, क्या बात है? अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खरगोश भैया, मेरी जिंदगी भर की कमाई पता नहीं कौन कमबख्त चुरा ले गया। चुप हो जाओ लोमड़ी बहन, तुम चिंता मत करो। नसीब का खेला है, हम सारे लोग मिलके चोर का पता लगाएंगे। और इस तरह से जंगल के सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ झब्बू की एंट्री होती है। अरे शर्मीली, क्यों रो रही है तू? क्या हो गया तुझे? अरे झब्बू भैया, मैं क्या बताऊं, किसी कमीने ने मेरा सोने का हार चुरा लिया। अगर मुझे पता चल गया ना तो उस कमीने का मैं खून पी जाऊंगी। अरे शर्मीली, शांत हो जाओ। शायद वो सोने का हार तुम्हारे गले के लिए नहीं बना था, हो सकता है किसी और के गले के लिए बना हो, और ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारा बहुत करीबी हो वो चुराया हो। मतलब कहना क्या चाहता है तू? और सबसे करीबी तो मेरा तू ही है। कहीं तूने ही तो नहीं मेरा हार चुराया रे? अरे पगली, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तेरा भाई हूँ ना। और पागल हो गई है क्या तू? जाओ जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे झब्बू, नाराज मत हो। तुम बात ही ऐसी कर रहे थे तो मैं ऐसे बोल दी। खैर छोड़ो, तुम रात को मेरे घर आना, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है। फिर किसी दिन आऊंगा और तुम्हारा पकवान खा लूंगा। और यही कहते हुए झब्बू वहाँ से निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, फंसने ही वाला था आज। जान बच गई किसी तरह से, नहीं तो मेरी इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाती आज। झब्बू रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही रात होती है झब्बू शेरनी से मिलने के लिए निकल जाता है। और तभी शर्मीली की नजर झब्बू पे पड़ती है। और अब क्या था, चुपचाप शर्मीली झब्बू के पीछे पीछे उसका पीछा करने लगती है। अरे डार्लिंग, आ गई तो। अरे कल ही तो हम तुमसे मिले थे और तुम इतना जल्दी हार का जुगाड़ कैसे कर लिया बाबू? ओह डार्लिंग, बाबू बोल के तुमने मुझे तार तार कर दिया। अब तुमने मुझे बाबू कह दिया तो एक तुच्छ हार के लिए तुम्हारा ये झब्बू कुछ भी कर सकता है। लेकिन डार्लिंग, मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है, कहीं तुम मेरे लिए चोरी तो नहीं किए? ओहो डार्लिंग, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अरे अब तो आई लव यू बोल दो। यह नजारा देख के शर्मीली हैरान हो जाती है। अरे बाप रे बाप, यानी इसका मतलब ये झब्बू ने ही मेरा हार चुराया था। अब क्या था, जैसे ही सुबह होती है शर्मीली पूरे जंगल के जानवरों को लेके शेर सिंह के सामने पहुंच जाती है। शेर भैया, मेरा जो सोने का हार गायब हुआ था ना, इसी कमबख्त ने चुरा लिया था। और जानते हैं शेर भैया, इसने मेरा सोने का हार आपकी पत्नी शेरनी को गिफ्ट किया है। और एक राज की बात और है जो आपको पता भी नहीं है, ये झब्बू शैतान आपकी पत्नी से प्रेम करता है और उसका प्यार पाने के लिए कमबख्त ने मेरे सोने का हार चुरा लिया और आपकी पत्नी को आज रात को गिफ्ट दे दिया। शर्मिली, तुम जुबान संभाल के बात करो।
भला मेरी पत्नी इस गधे से कैसे प्यार कर सकती है? अरे चुड़ैल शर्मीली, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे इस जंगल में नहीं रहने दोगी क्या? क्यों मेरा नाम खराब कर रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ शेर भैया, आपकी बीबी आपको धोखा दे रही है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल रही हो? अगर ये बात झूठ निकली तो तुमको इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। मुझे मंजूर है शेर भैया, जो सजा आप देना है दे दीजिएगा, लेकिन एक बार आप अपने घर के तिजोरी की तलाशी लेने दीजिए। अब क्या था, तलाशी लेने के लिए गुफा के अंदर शेर और भालू मामा चले जाते हैं। यह दृश्य देख के झब्बू डर से कांपने लगता है। अगर तिजोरी के अंदर हार मिल गया तो ये सभी लोग मुझे मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे। भगवान मुझे बचाए। हाँ, देखिए शेर सिंह, शर्मीली का हार तुम्हारे तिजोरी में ही मिला। इसका मतलब झब्बू ने शर्मीली के घर से चोरी करके तुम्हारी पत्नी को गिफ्ट दिया। ये बात सही है। झब्बू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी बीबी से प्यार करते हो? हाँ शेर सिंह, करता हूँ, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरी डार्लिंग आपकी बीबी है। ये बात पता नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए। रंगीली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे जीते जी झब्बू से प्यार की, ये गलत नहीं है? मुझे माफ कर दो स्वामी, मैं सोने की चमक को देख के बहक गई थी, और सच तो ये है कि मैं झब्बू से प्यार ही नहीं करती थी, बस हार के लालच में मैं उसे झूठा झांसा दे रही थी। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। इसका फैसला मैं अब नहीं कर सकता। इसका फैसला शर्मीली के ऊपर छोड़ दिया हूँ। जो शर्मीली कहेगी वही आखिरी फैसला होगा। शेर भैया, सबको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि झब्बू और रंगीली भाभी को एक मौका और देना चाहिए। शर्मीली की बातें सभी को अच्छी लगी और सभी लोग एक बार दोनों को फिर से माफ कर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें अपनी निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी को झूठा झांसा नहीं देना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।